जय हिंद। आज वैक्सीन को लेकर कुछ नए दिशा निर्देश आए हैं। हम वो दिशा निर्देश देखेंगे। इसमें बहुत सारी बातें कही गई है कि आपको कोविशील्ड के 2 डोज के बीच 12 से 16 वीक का गैप होना चाहिए और कोरोना से जो ग्रसित हुए हैं, जो कोरोना से रिकवर किए हैं, उनको 6 महीने तक रुकने चाहिए वैक्सीन लगवाने के लिए। तो ये सारे डिटेल हम देखेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए हम देखते हैं। जैसे करेंटली जो वैक्सीन लेने का टाइम है वो आपको 4 से 8 वीक होता है कोविड रिकवरी के बाद। और ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये काफ़ी आर्टिकल्स हैं मिंट के, द टाइम्स ऑफ इंडिया के और सारे मेजर न्यूज़पेपर्स ने इस न्यूज़ को कवर किया है। गवर्नमेंट पैनल सजेस्ट डेफरिंग वैक्सीनेशन फॉर 6 मंथ आफ्टर कोविड रिकवरी। और यहाँ आप देख सकते हैं सारे में यही बात कहा गया है। ये जो बॉडी है, ये बॉडी है NTAGI। इसके बारे में भी हम जानेंगे ये क्या है बॉडी। इसने रिकमेंड किया है 12 से 16 वीक का गैप कोविशील्ड वैक्सीन का। और कोवैक्सीन के लिए कोई चेंजेस नहीं है। देखिए कोई चेंजेस नहीं है, नो चेंजेस फॉर कोवैक्सीन। कोवैक्सीन जैसे ले रहे थे वैसे ले सकते हैं, लेकिन कोविशील्ड जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का है, उसके लिए कुछ दिशा निर्देश आए हैं। तो क्या आए हैं ये भी हम देखते हैं। देखिए अभी जो कोविशील्ड का जो टाइम इंटरवल है वो आपका ये दूसरी बार बढ़ाया गया है कोविशील्ड का टाइम इंटरवल 3 महीने के अंदर। मार्च में सेंटर बोला था स्टेट्स और यूटीज को कि इंक्रीज कर दीजिए गैप फ्रॉम 28 डेज टू 6 to 8 वीक्स। 28 दिन से 6 से 8 वीक बढ़ाने के लिए बोला गया था। तो अभी फिर से ये दिशा निर्देश दिए गए हैं। और हमें पता है कि हमारे देश में वैक्सीनेशन जो है, ये वैक्सीनेशन ड्राइव आपको 16 जनवरी से स्टार्ट हो गया है फेस्ड मैनर में। और सबसे पहले दिया गया था हेल्थ केयर वर्कर्स को जो कि हाईली रिस्क में रहते हैं, उनको सबसे पहले, और उसके बाद फिर उसी तरीके से आ रहा फेस्ड मैनर में सीनियर सिटीजन्स को मिला, उसके बाद फिर 45 और अभी 18 वालों को भी स्टार्ट हो गया। तो ये देखिए नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, ये है इसका फुल फॉर्म, ये बॉडी का नाम है। इसने सजेस्ट किया गया है क्या, has stated that those having laboratory test proven SARS-CoV-2 illness should defer COVID-19 vaccination for 6 months after recovery। साफ साफ इन्होंने बोला है कि जिन्होंने SARS-CoV-2 मतलब कोविड-19 मतलब वुहान वायरस से जो ग्रसित थे, वो अगर इलनेस से रिकवर करते हैं तो उनको रुकना चाहिए कम से कम 6 महीने तक वैक्सीनेशन के लिए 6 महीने तक रुकना चाहिए, इन्होंने बोला। फिर उसके बाद इन्होंने और क्या बोला है, इन्होंने रेकमेंड किया है इंक्रीज इन द गैप बिटवीन 2 डोजेज ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन टू 12 to 16 वीक। कोविशील्ड का 2 दवाओं के बीच में, अभी आपको पता होगा, एक इंजेक्शन लगता है और उसके बाद फिर दूसरा टीका लगाने में गैप होता है। वो गैप वेरी करता है अलग अलग, जो आप क्या वैक्सीन लगा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो ये जो है कोविशील्ड के लिए है, सिर्फ कोविशील्ड के लिए इन्होंने बोला है कि 12 से 16 वीक्स बढ़ा देना चाहिए। नो चेंजेस हैज बीन सजेस्टेड फॉर द डोजेज ऑफ कोवैक्सीन। देखिए कोवैक्सीन के लिए कोई चेंजेस नहीं है, इसे भी नोट कीजिएगा। बाय द नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, इन्होंने बोला है। तो ये सब अभी, क्योंकि बहुत सारे लोग तो वैक्सीनेशन लगा लिए हैं, तो कोई घबराने की बात नहीं है। जिन्होंने लगा लिया वो ठीक है। ये क्या होगा, एफिकेसी बढ़ाएगा, इससे और ज़्यादा कारगर होगा। तो जिन्होंने लगा लिया उन्हें टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि लगा लिया तो ठीक है भाई, उतना एफिकेसी नहीं लेकिन इतना तो होगा, कम से कम आपको बचाएगा। तो दीज रिकमेंडेशन विल बी सेंट टू NEGVA, नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन। इनको दिया जाएगा ये रिकमेंडेशन फॉर अप्रूवल बिफोर द चेंजेस एंड सजेशंस आर इम्प्लीमेंटेड। ये चेंजेस और सजेशंस हैं, ये अभी इम्प्लीमेंट होंगे कि नहीं होंगे कुछ पता नहीं है। ये अभी गया है एक्सपर्ट कमेटी के पास, ये लोग डिसाइड करेंगे कि हाँ ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अभी कोई घबराने की बात नहीं है कि भाई मैंने इंजेक्शन ले लिया तो क्या होगा। ले लिया तो कोई बात नहीं है यार, ले लिया तो ले लिया, बस माइंड को क्लियर रखना है, पॉजिटिव वे में सोचना है। अर्लियर अ स्टडी पब्लिश्ड इन द मेडिकल जर्नल लैंसेट, देखिए लैंसेट बहुत ही नोन जर्नल है, इसने फरवरी 19 को क्लेम किया था अ 26.2% इंक्रीज फ्रॉम 55.1% टू इतना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा था अगर डोजेज जो है उसको स्पेस कर दिया जाए 12 और इससे ज़्यादा वीक्स में, 12 और मोर वीक्स में। तो ये लैंसेट का भी रिपोर्ट है। तो देखिए लैंसेट का भी रिपोर्ट है, यहाँ भी इन्होंने रिपोर्ट दिया, तो हो सकता है इसे टाइम इंटरवल बढ़ा दिया जाए। अब देखने की बात होगी कि आगे में हमें क्या देखने को मिलता है, टाइम इंटरवल बढ़ता है या नहीं। अब हम आगे देखते हैं कि आपका NTAGI क्या है, द नेशनल, इसका सबसे पहले तो फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन इन इंडिया। NTAGI इसका फुल फॉर्म है, राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह। ये क्या करता है, फुलफिल्स
a need for informing decision making concerning the introduction of new vaccines and strengthening the universal immunization program. ये जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, सबको इम्यूनाइजेशन टीकाकरण का हमारा जो प्रोग्राम चला, उसके लिए ये डिसीजन लेने में मदद करता है सरकार को, और उसके बारे में स्टडीज करता है, और नई वैक्सीन्स अगर आती हैं तो उनके ऊपर भी डिसीजन मेकिंग करके उन्हें बताता है। जैसे अभी ये सजेशन दे रहा कि आप इतने टाइम इंटरवल बढ़ा दो, ये कर दो, वो सब सजेशन देता है। देखिए इसमें एक और सजेशन था कि अगर कोई गर्भवती यानी प्रेग्नेंट वुमेन है, दे कैन बी गिवन ऑप्शन टू गो फॉर वैक्सीनेशन। इससे पहले क्लियर नहीं था प्रेग्नेंट वुमेन को लेना है या नहीं, लेकिन इन्होंने सजेस्ट किया है कि प्रेग्नेंट वुमेन भी वैक्सीनेशन के लिए ऑप्ट कर सकती है, जा सकते हैं। और फिर लैक्टेटिंग वुमेन का क्या, मतलब जो स्तनपान कराती हैं उनके लिए क्या, तो लैक्टेटिंग वुमेन के लिए आफ्टर डिलीवरी के बाद कभी भी टीका लगाया जा सकता है। तो ये और कुछ फैक्ट्स थे। NTAGI में अब वापस आते हैं। NTAGI में क्या है? NTAGI कंप्राइजेस गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कहाँ से? डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इंटरनल फाइनेंस डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से भी रहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से भी रहते हैं, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से भी रहते हैं। तो भारत के जितने टॉप ऑर्गेनाइजेशन, टॉप मिनिस्ट्रीज हैं, उन सारे के मेंबर्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं, अलॉन्ग विथ हेल्थ एक्सपर्ट। जो भारत के हेल्थ एक्सपर्ट हैं वो भी रहते हैं। तो इसका जो भी निर्देश आता है, जो भी इसका सजेशन आता है, ये बहुत वैल्यू अपने आप में होल्ड करता है। हम अब देखते हैं कि आगे हमें क्या देखने को मिलता है। ज़्यादा चांस है कि इसके जो भी रिपोर्ट्स हैं वो मान लिए जाएंगे।